साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं। आज मैं आप पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। 3 महीने के अंदर शुरू होने जा रहे हैं। रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया। कुछ किसान ही लोग इस बिल को समर्थन कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, बोले ये किसान के फेवर में अच्छा बिल है, और वो हुकूमत के हाँ में हाँ मिलाए में जा रहे थे, उसकी खूबियों को बयान कर रहे थे। मगर राकेश टिकट जैसा मुजाहिद आदमी भी हिलने वाला आदमी नहीं था। उसे पता था अगर आज मैं टूट गया तो 70% जो किसान है देश के वो टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अपने आप को टूटने नहीं दिया। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूज लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। सरप्रस्त न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है। बेबाक राय विद महबूब रजा। सबसे पहले तमाम देशवासियों को, खासकर बिरादरान वतन सिख समाज के गुरु नानक देव जी की जयंती पर, उनकी यौम पैदाइश पर बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का शुभ पर्व है, गुरु नानक पर्व है और प्रकाश दिवस है। आज के दिन ये मुबारक घड़ी के तौर पर कौम से खिताब करते हुए हिंदुस्तान के वजीर आजम, अपने मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने तीनों जरी कानून को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। हम इनका इस्तकबाल भी करते, खैर मकदम भी करते, मगर उसके साथ साथ मैं एक चीज बताते चलूं कि जिस अंदाज से, जिस जिद्दोजहद के बाद इस जरी कानून को वापस लिया गया है, आप जानते हैं कि अवाम के सामने में, जनता के सामने में बड़ी बड़ी सरकारें अपना सरे तस्लीम खम क्या करती है। हुकूमत के दिल में कोई भी फरेब हो सकता है। उनके होठों पर सरासर इकरारनामा है, किसानों के हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये फतह किसानों की फतह है, ये फतह इत्तेहाद की फतह है, ये कामयाबी, ये जीत उन गरीब मजलूमों की फतह है जिन्होंने किसान आंदोलन में अपनी जान की आहुति दे दी थी। ये फतह उन गरीब लोगों की है जो लोग रास्ते में एहतजाज करते हुए, अपनी हुकूक की बाजियाबी की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान को कुर्बान कर गए, जो उन लोगों की फतह है। मगर जो भी हो, अगर आपके अंदर इत्तेहाद हो, आपके अंदर इत्तेफाक हो, आपके समाज में, आपके अपने कारोबारी बिरादियों में अगर यूनिटी हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत भी आपके सामने में सरे तस्लीम खम करने के लिए तैयार होती है। और जब कौमी यकजहती की अलामत बन जाए कोई तहरीक, और ये किसान आंदोलन जो थी, ये किसान आंदोलन जो तहरीकें चल रही थी, जो कौमी यकजहती की अलामत बन चुकी थी, पूरा देश भर का 100 करोड़ कुछ लोगों को छोड़ करके सारे लोग किसान के इस आंदोलन के साथ खड़े थे। तो क्यों नहीं होता? जब कौम एक हो जाती है तो बड़ी से बड़ी सल्तनत भी दम तोड़ दिया करती है। यकजहती कौम का पता क्यों नहीं देते? यकजहती कौम कौमी का पता क्यों नहीं देते? दामन को गिरेबान से मिला क्यों नहीं देते? आंधी से जो टकराने की जो हिम्मत नहीं रखते। आंधी से मुराद ये किसान हजरात है। तहरीक चलाने वाले, किसान आंदोलन करने वाले आंधी थे, तूफान थे।
अपने हुकूक की लड़ाई के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार थे। आंधी कभी कभी जब आया करती है तो बहुत सारे कचरे को साफ कर दिया करती है, बहुत सारी बीमारियों को साफ कर दिया करती है, बहुत सारी उलझन परेशानियों को खत्म कर दिया करती है। एक साफ सुथरा अच्छे माहौल में फिर लोग जिंदगी शादाब हो जाती है, जिंदगी अच्छी खूबसूरत गुजरने लगती है। तो कहते आंधी से जो टकराने की हिम्मत नहीं रखते, आंधी से जो टकराने की हिम्मत नहीं रखते, तुम ऐसे चिरागों को बुझा क्यों नहीं देते। कहने का मेरा मतलब यह है, अगर आपके अंदर किसानों से टकराने की हिम्मत नहीं थी, ये किसान के मुखालिफ बिल था, तो ऐसा कानून आपको नहीं लानी चाहिए। डे वन से जून 2020 में जब ये कानून लाया गया था, ऑर्डिनेंस के तौर पर पास किया गया था, तो उसी वक्त से किसान रास्ते पे उतरे हुए थे। बार बार उन्होंने कहा ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये किसानों के लिए ठीक नहीं है, ये हमारे तमाम राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे और सारे पावर जो है कॉर्पोरेट हजरात के पास दे दिया जाएगा। एमएसपी के बारे में बार बार बातचीत हो रही थी। मेरे कहने का मतलब यह है, ये किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं सीए एनआरसी एनपीआर से भी ताकत मिली है, उनको ताकत मिली है। वो लोग भी इनसे भी कौमी यकजहती का एक मंजर पसमंजर पेश किया, इसलिए कि उससे पहले ही पूरे देश भर में सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, हर लोग रास्ते पर खड़े उतरे हुए थे, मगर उसके बावजूद भी कोरोना लॉकडाउन होने की वजह से इस धरना को सिंबॉलिक धरना में तब्दील कर दिया गया। मगर मैं फिर बोलना चाहता हूं, यहां पर अकलियतों को, हम तमामी अकलियतों को किसानों से सबक लेने की जरूरत है। जो शहादतें दी गई है, जो किसानों ने शहादतें पेश किया है, न जाने कैसे लोगों के घर में अकेले लोग कमाने वाले थे, वो लोग भी शहीद हो गए हैं, वो लोग भी शहीद हो गए हैं। तो ऐसी शहादत को देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है, जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, मर जाए तो घर का घर मर जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जो किसान के आंदोलन में जो जाने गई है, जो किसानों की जो शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानी कभी भी रायगा नहीं जाएगी। और स्टार्टिंग से ही मैं बार बार अपने बेबाक राय में भी और दूसरे तकरीबन प्रोग्रामों में बार बार मैं कह रहा था, ये किसान के आंदोलन एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी। आज वो दिन देखने को नजर आ रहा है। इसमें मैं किसान के तमाम लीडरान राकेश टिकैत के साथ जितने लोग भी उनके साथ खड़े थे, तमाम ही लोग उनकी मेहनत, उनकी अज़्म, उनके हौसले को मैं सलाम करता हूं। अगर वो टूट गए होते, हुकूमत के सामने सर झुका दिए होते, तो आज उनको सफलता नहीं मिलती। मगर इन सफलता के पीछे भी बहुत सारी वजूहात है। किसानों ने कभी भी अपने आप को नीचे होने नहीं दिया। निगाहें लुत्फ उठी उनकी हादसात के बाद, निगाहें लुत्फ उठी उनकी हादसात के बाद। मगर कहने का मतलब यह है, जो बाई इलेक्शन में बीजेपी की जो करारी हार हुई है, ये उसी का नतीजा है। ये बीजेपी की जो करारी हार हुई है, उसमें पेट्रोल डीजल का रेट को कम किया गया और उसी की हार का नतीजा। जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं प्रधानमंत्री जी, उसके बाद आप जानते हैं कि जन सैलाब अखिलेश यादव के साथ आ गया था, आपके नजर के सामने से भी गुजरा है। और उन्होंने कहा कि मैं जो हूं, ये गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक ये यात्रा करूंगा और ये फतेह का यात्रा होगा, ये कामयाबी का यात्रा होगा। जो सैलाब मोदी जी के उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में नहीं आ पाया, ये अखिलेश यादव के साथ था। एक बड़ी जब में गफीर थी, उन्होंने बता दिया था हमारा जो समाजवादी का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो प्लान था, वो हूबहू नहीं हुआ है। इसमें हम बहुत सारी चीजें करना चाहते थे, किसान के लिए मंडियों को भी सजाना चाहते थे, एक बहुत बड़ा मामला था, वो नहीं हुआ। अगर हमारी सरकार आती है तो समझिए कि हम और भी बड़े पैमाने पे करेंगे। मगर फिर यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये एक मैटर तो हो ही गया, इस मैटर के साथ साथ जिस तरीका से बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम को राकेश टिकैत ने ललकारा था कि 22 नवंबर को लखनऊ आ रहा हूं और पूरी ताकत के साथ आ रहा हूं। मगर किसके साथ? अमन के साथ, सुकून के साथ। आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा, मैं पूरी तैयारी। शायद ये जो वार्निंग था, ये वार्निंग समझ गए थे। अगर लखनऊ में
प्रोग्राम्स हो गए किसानों का और किसानों ने कुछ कर दिखाया, तो शायद हमने जो 2017 में सरकारें बनी थी, राकेश टिकैत बार बार कह रहे थे कमल को वोट देकर के हमने एक सियासी भूल की थी, हम लोगों ने ही लाया था, मगर आज हमें अपने किए हुए पर पछतावा है। तो कहने का मतलब ये था, अगर ये किसान हट जाएंगे तो 22 में जो यूपी का इलेक्शन होने वाला है, जो दिल्ली का जो रास्ता है, यूपी होके ही दिल्ली जाता है, उसके बाद 24 में देश का सबसे बड़ा जनरल इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं योगी जी को अपनी कुर्सी का भी खतरा मंडला रहा था और उधर प्रधानमंत्री वजीर आजम मोदी जी को भी 24 की कुर्सी खतरे की घंटी के तौर पे नजर आ रही थी। इसलिए कि पूरे देश में बेरोजगारी फैली हुई है, युवा बेरोजगार हो चुके हैं, किसान रास्ते पे उतरे हुए हैं, महिलाओं की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है, अकलियत के साथ जुल्म और ज्यादती दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। जो त्रिपुरा में हुआ आपके नजर के आंखों के सामने हमें, जिस तरह अल्ताफ को समझिए कि मार दिया गया या क्या कर लिया गया जेल में, वो आपके नजर के सामने में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और बीजेपी छोड़ के लोग दूसरी पार्टियों में भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और आइंदा सालों में 5 स्टेट का इलेक्शन है, तो तमाम चीज को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ने सोचा यही वक्त है, यही मुनासिब वक्त है। आज का मुबारक दिन है, प्रकाश दिवस है और वाहेगुरु जी की यौम पैदाइश है, तो आज के दिन ही मैं ये फैसला लेता हूं कि मैं इस चीज को जो है रद्द करने का ऐलान करता हूं, मनसूखी का ऐलान करता हूं। आइंदा जो पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होने वाला है 19 नवंबर को सरमाई सेशन, उसमें हम लोग बाज़ाब्ता तौर पर इसको मनसूख कर देंगे, खत्म कर देंगे, पार्लियामेंट बिल वाला मामला हो जाएगा। मगर फिर मैं बोलना चाहता हूं यहाँ पर, निगाहें लुत्फ उठी उनकी हादसात के बाद, मतलब ये जो खुशी का जो लुत्फ का माहौल जो आया है हादसात के बाद। हादसा क्या थे? किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया, किसान रास्ते पे शहीद हो गए धरना करते हुए, आंदोलन चलाते हुए। तो निगाहें लुत्फ उठी उनकी हादसात के बाद, मुझे चिराग मयस्सर हुआ तो रात के बाद। निगाहें लुत्फ उठी उनकी हादसात के बाद, मुझे चिराग मयस्सर हुआ तो रात के बाद। कहाँ मैं, कहाँ मेरे खुदगर्ज अहबाब, कहाँ मैं, कहाँ मेरे खुदगर्ज अहबाब। मैं राकेश टिकैत जी से ये मुखातिब होकर कहना चाह रहा हूं, कहाँ मैं, मतलब राकेश टिकैत जी बोले कहाँ मेरे खुदगर्ज अहबाब। मैं राकेश टिकैत जी से ये मुखातिब होकर कहना चाह रहा हूं, कहाँ मैं, मतलब राकेश टिकैत जी बोले कहाँ मेरे खुदगर्ज अहबाब। मतलब कुछ किसान ही लोग इस बिल को समर्थन कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, बोले ये किसान के फेवर में अच्छा बिल है और वो हुकूमत के हाँ में हाँ मिलाए हुए जा रहे थे, उसकी खूबियों को बयान कर रहे थे। मगर राकेश टिकैत जैसा मुजाहिद आदमी भी हिलने वाला आदमी नहीं था, उसे पता था अगर आज मैं टूट गया तो 70% जो किसान है देश के वो टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अपने आप को टूटने नहीं दिया, जुल्मतें बर्दाश्त की, सोबतें बर्दाश्त की। 26 जनवरी का वो मंजर भी आपके सामने में है, किस तरीका से आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। अंतत्व हजरात समाजी गैर नासुर तत्व ने उस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की। आपके पता है उस दिन राकेश टिकैत ने उसी दिन आंदोलन खत्म हो गया था एक साजिश के तहत, मगर राकेश टिकैत जैसा मुजाहिद आदमी भी सामने में मौजूद था और आंखों के सामने में आंसू बह रहा था, बोल रहा था हमने ये सब सारी चीज नहीं किया है, आप हम पर यकीन रखिए और कामयाबी आपको मैं दिला के रहूंगा। आखिर राकेश टिकैत साहब ने वो कामयाबी दिला ही दिया। इसीलिए कहता कहाँ मैं, कहाँ मेरे खुदगर्ज अहबाब। बड़ा सुकून है तर्क ताल्लुकात के बाद, मतलब उन्होंने अपने सारे खुदगर्ज किसानों के साथ उन्हें तर्क ताल्लुक कर दिया और 26 जनवरी के बाद यके बाद करे किसान मोर्चा छोड़ के जाने लगे, बोले ऐसा संगठन को मैं सपोर्ट नहीं करता, ऐसा आंदोलन को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए राकेश टिकैत के मासूम किसानों की कोई गलती नहीं, प्लानिंग के तहत इसको खराब करने की कोशिश की जा रही थी। मेरा कहने का मतलब है अगर हुकूमत के साथ जिस दिन आप तर्क ताल्लुक कर लेंगे, जिस दिन उनके साथ अपने नाते को समझिए तोड़ लेंगे, समझ लिया आप उसी दिन से कामयाबी कदम चूमेगी और वो आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी सासों को लब्बैक कहने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, साना बसाना चलने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। अगर ये राकेश टिकैत साहब जब उनके
आंदोलनकारी किसान लीडर साहब अगर हम यहाँ मिला दिए होते तो आज उनको कामयाबी नहीं मिलती। मेरे कहने का मतलब है जहां पंच खुश है वहां परमात्मा भी खुश है। अगर पंच नाराज हो जाता है तो कुदरत भी नाराज हो जाती, है, परमात्मा भी नाराज हो जाता। आप देख सकते हैं तो पंच महापंचायत के जो पंच हजरात थे, ये पंच कौन है? ये किसान हजरात है। यही महापंचायत पूरे देश भर में कर रहे थे। यूपी में शुरू किया, हरियाणा में शुरू किए, पंजाब में शुरू किए, पूरे देश भर का दौरा था और उन्हें देश के तमाम सियासी लीडरान से भी मुलाकातें की, मोहतरमा ममता बनर्जी से भी मुलाकातें की, प्रियंका गांधी से भी मुलाकातें हुई और भी बहुत सारे लीडरों से। सबको बोला कि हमका सपोर्ट चाहिए सब लोग। और जब शिकस्त खाने लगी बीजेपी, बाई इलेक्शन में जो शिकस्त हुआ उनको, तो उनकी आंखें खुली, लग रहा है कि अब ठीक नहीं चल रहा है, होश ठिकाने में आ गया, कह दिया यही राइट टाइम है और इसी को बदल दिया जाए। मेरे कहने का मतलब यह है, मैं 2-3-4 चीजें आपके सामने बता देना चाहता हूं, आपके सामने में रखना चाहता हूं। इस कानून जब वापसी का ऐलान मोदी जी कर चुके हैं तो उस पर तमाम देश के लीडरान, तमामी सियासी रहनुमा हो या मिल्ली रहनुमा हो, सबों ने अपने अपने एतबार से इन्होंने ट्वीट करके अपने अपने एतबार का रद्द अमल जाहिर किया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, मुल्क के इन अन्नदाता ने सत्याग्रह से गुरूर का सर झुका दिया। मतलब गुरूर का सर को झुका दिया। नाइंसाफी खिलाफ इस जीत पर मुबारकबाद पेश करते। जय हिंद का किसान, ये राहुल गांधी थे। राहुल गांधी भी अपना पैमाना चला गया और उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। कमलनाथ जी के जरिए कानून वापस लेना इंसाफ और सच्चाई की जीत है। मगरबी बंगाल की वजीर आला खातून आहम ने भी बुलंद आवाज में कहा है, इन तमाम किसानों को मेरे दिल से सलाम, जिन्होंने अनथक जिद्दोजहद के उन सख्त रवैयों से किसानों पर परेशान नहीं हुए और जरिए कानून को वापस लिया गया। मतलब जो इनके ऊपर परेशानी, जुल्मतें जिन लोगों ने ढाया वो बीजेपी के लोग थे और उनके फैसले पे किसान की फतह है। आज ममता बनर्जी ने भी उनको मुबारकबाद पेश कर दी। मगर अफसोस, और वहीं पर हम अमित शाह को देखते हैं। अमित शाह भी पीछे कहां हटने वाले थे। उन्होंने कहा जरिए कानून को वापस लेकर वजीर आजम ने कामयाब सियासतदान होने का सबूत दिया है। कामयाब सियासतदान होने का सबूत दिया है। फिर आपको देख सकते हैं केजरीवाल जी भी कहां पीछे रहने वाले थे। केजरीवाल ने भी सुबह ट्वीट करके ज़राअत के तीनों कानून के मंसूबे को खुश आइंद करार देते हैं। तहरीक के दौरान जान गंवा देने वाले किसानों की शहादत हमेशा जिंदा रहेगी। आज प्रकाश दिवस पर कितनी बड़ी खुशखबरी मिली है। ये सारी बातें थी, यके बाद सभी लोगों ने, लालू प्रसाद ने भी बोला ये गरीबों, मजलूमों और पिछड़ों की जीत है, किसानों की जीत है। तमाम लीडरों ने अपने आप पर, मगर एक बात है, जो कल तक इस बिल को सपोर्ट नहीं करते थे, जो पार्टियां, आज वो लोग बोल रहे थे हम तो किसान बिल के खिलाफ थे, हम तो किसानों के साथ खड़े थे। ये बातें तो होंगी, क्यों नहीं होंगी? जब कामयाबी मिल जाता है तो फतेह का जश्न मनाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। मगर ये सारी बातों के बावजूद राकेश टिकैत का क्या बयान है? राकेश टिकैत साहब ने क्या कहा वो सुनिएगा जरूर। जरिए कानून की वापसी के बाद किसान लीडर राकेश टिकैत ने क्या कहा? किसानों का एहतजाज फौरी तौर पर वापस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ये तो हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा ये फौरी तौर पर वापस नहीं होगा, ये उसी दिन वापस होंगे जब किसान बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। तारीख से ही जिंदा रहेंगे। ये जिम्मेदारी सबको निभानी होगी। जमीन से दिलचस्पी खत्म करना हुकूमत की साजिश है। उन्हें जमीन कम हो रही है। किसान से जमीन खरीदो फरोख्त के हुकूक भी छीन लिए जाएंगे। जात मजहब को भूलकर किसानों को एक होना होगा। मैंने बताया ना इत्तेहाद के ऊपर, इत्तेहाद ही सबसे बड़ी ताकत है। इत्तेहाद नहीं तो कुछ भी नहीं। जात मजहब को भूलकर किसानों को एक होना होगा। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। 29 नवंबर से पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में अमल शुरू किया जाएगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ होगा। मेरे कहने में तो और किसानों को दूसरे मुद्दे पर भी समझिए, किसानों के बहुत सारे मसाइल, उनके ऊपर प्रधानमंत्री को सोचनी चाहिए, वजीर आजम को सोचनी चाहिए। एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं, आखिर में एक लफ्ज बोलना चाहता हूं। इस किसान आंदोलन से खासकर मुल्क की अकलियत को सबक लेनी चाहिए। और अकलियत जब हमारी सफेद दुरुस्त ना हो, जब हमारे अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद ना हो, जब हम खानों में बट गए हैं देश के खिलाफ, यके बाद न जाने कितना अकलियत के खिलाफ कानून पास हुआ, हम हाथ पे हाथ धरे रह गए। हम चुपचाप सर उठा करके एक मुर्दा कौम की तरह खड़े रहे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको राइट्स दिए हैं, आपको हुकूक दिया है,
पीसफुल्ली अमन सुकून के साथ प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का। एहतजाज में कभी भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए, एहतजाज में तशद्दुद नहीं होनी चाहिए, एहतजाज में आपका हिंसा नहीं होनी चाहिए। गांधी जी के विचारधारा को सामने में रख करके गांधी जी ने जिस तरीका से अहिंसा के तहत देश को आजादी दिलाया था, उसी तरह आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको इजाजत दी है कि जब जब आपके साथ हुकूमत ना इंसाफी करेगा, उस वक्त तक आपको हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट्स दिया। मैं एक ही चीज कहता हूं कि आज के इस जरिए कानून, तीनों कानून वापस लेने के बाद, 3 फार्म्स लॉ रिपील होने के बाद और कृषि कानून के वापस लेने के बाद, रद्द होने के बाद, मैं कहता हूं आज हुकूमत हार गई, देश का किसान जीत गया, हुकूमतें दम तोड़ गई और देश का गरीब मजलूम किसान की जीत हुई है, फतेह हुई है। ये फतेह सबसे बड़ी फतेह है और इससे हमको आने वाले कल में बहुत सारे रास्ते निकलेंगे। और जो भी सीए एनआरसी एनपीआर के आंदोलन में जो लोग कर रहे थे, और हुकूमत को चाहिए कि इस जैसा काला कानून सीए एनआरसी को भी वापस, सीए को भी वापस लेना ही पड़ेगा। अगर हुकूमत किसी भी तरीका से लाने की कोशिश करती है तो देश की सारी अकलियत और देश के सारी अवाम हुकूमत के खिलाफ जिस तरह किसानों के साथ खड़ा था, उसी तरह ये सीए के खिलाफ भी हुकूमत के खिलाफ खड़ा रहेगा। आप दीजिए अपने भाई महबूब रजा सिद्दीकी इजाजत। आपने अगर अभी तक सरप्रस्त न्यूज लाइव को फेसबुक पर फॉलो या लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, इसलिए कि यह आपका चैनल है। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल, हमारे न्यूज को भी शेयर कीजिए, लोगों के दरमियान में पहुंचिए, इसलिए कि मैं आपकी आवाज हूं। अगर हमारी आवाज दबती है तो आपकी आवाज दबती है, बगैर पीछे गोदी मीडिया के बगैर। आप जानते हैं कि हम अपनी आवाज को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, जनता के साथ खड़े रह करके रखते, इसमें कोई कोताही नहीं करते।